लतावे पूरा टाउन। तो दोस्तों आज होली है और गुल्ली बुल्ली सोन ने अपने सारे दोस्तों को अपने घर होली खेलने के लिए बुलाया हुआ है। अरे वाह, यहाँ तो बाबा भी आए हैं और लगता है यहाँ पर कुछ हो रहा है। अरे नहीं, यहाँ पर बाबा और सोन तो अपना पंजा लड़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या सोन बाबा को हरा देगा? क्योंकि बाबा को हरा पाना इतना आसान नहीं है। बाबा बाबा बाबा, शॉन शॉन शॉन। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। अरे नहीं, बाबा ने तो सोन का हाथ तोड़ दिया। बाबा सोन की यह हालत देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सोन बाबा को देख लेता है और बाबा को दौड़ा लेता है और फिर बाबा की धुनाई कर देता है। बुल्ली बुल्ली, क्या हुआ सोन? आज फिर बाबा को पीट दिया क्या? हाँ बुल्ली, आज मैंने बाबा को मारते मारते उनका भूसा भर दिया। शॉन अभी सो जाओ, अभी बहुत ही ज्यादा टाइम है और कल सुबह हमें होली की तैयारी भी करनी है। अरे ये कौन है? ये तो हल्क है, लेकिन हल्क यहाँ क्या कर रहा है? और हल्क अकेला नहीं है, हल्क के साथ तो उसका बेटा भी है। पापा पापा मुझे मिठाइयाँ खानी है। और हल्क का बेटा तो रोने लगा। ठीक है बेटा, मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें मिठाइयाँ जरूर खिलाऊंगा। बुल्ली बुल्ली, अरे ये कौन है? अरे ये तो रॉड है, और रॉड इतना घबराया हुआ क्यों है? गुल्ली बुल्ली सोन घर के बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ रॉड, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो बाबा, क्या हुआ बाबा को? बताओ रॉड, बाबा को क्या हुआ? वो बाबा ने होली का एक कंपटीशन रखा है, जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुन के सोन की तो मुस्कान खिल जाती है। पैसा ही पैसा होगा। बाबा ने इनाम में रखा क्या है? रॉड कहता है बाबा ने यह बताने के लिए मना किया है, इसलिए ये सीक्रेट तो सीक्रेट ही रहने दो। रॉड इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। अरे ये तो हल्क है, और ये सड़क के बीच में क्या कर रहा है? लगता है ये किसी का इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, शायद ये इसी ट्रक का इंतजार कर रहा है। इस ट्रक को तो रेड क्रिमिनल चला रहा है, और इस ट्रक में बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं। रेड क्रिमिनल हल्क को रास्ते के बीच में खड़ा हुआ देखकर वो कहता है, हल्क रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी है, क्योंकि बाबा ने ये मिठाइयाँ मंगवाई है कंपटीशन में देने के लिए। अगर मैं लेट हो गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ जाएगी। हल्क रेड क्रिमिनल की बात को नहीं सुनता है और ट्रक की तरफ ही जा रहा है। लगता है हल्क इस ट्रक को लूटने वाला है, लेकिन ये क्या? हल्क तो रोने लगा। वो हाथ जोड़ के रेड क्रिमिनल से कहता है, भाई मुझे थोड़ी सी मिठाइयाँ दे दो, मेरा छोटू बहुत दिनों से भूखा है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया और मेरी हालत बहुत खराब है कि मैं आज के दिन उसको एक गुजिया भी नहीं दिला सकता। और मेरे पास जो पैसा था वो मेरी बीवी लेके भाग गई है, और मुझे आजकल मार्वल वाले भी कोई फिल्म भी नहीं दे रहे हैं कि मैं उससे 2-4 रुपए कमा भी लूं। हल्क की इतनी बुरी हालत देखकर रेड क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, हल्क भाई तुम परेशान मत हो, मुझे अभी जाने दो, क्योंकि ये मिठाइयों का डब्बा मेरे मालिक ने गिन कर रखा हुआ है। अगर एक भी डब्बा कम हो जाएगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, और अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तुम्हें मिठाइयाँ जरूर खिलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो। हल्क कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं किसी और से मिठाइयाँ ले लूंगा। रेड क्रिमिनल ट्रक को लेकर जाने लगता है। अरे ये क्या? आखिर हल्क हंस क्यों रहा है? अरे इस ट्रक की सारी मिठाइयाँ कहाँ चली गई? ये हल्क की कोई चाल थी। अरे छोटू हल्क तो कमाल का निकला, उसने तो सारी मिठाइयाँ चुरा ली। छोटू हल्क और हल्क मिठाइयाँ सारी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और इधर गुल्ली गुल्ली और सोन बाबा के यहाँ होली खेलने के लिए अपनी पिचकारी की तैयारी कर रहे हैं, और ये लोग गाड़ी लेकर बाबा के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर बाबा के घर में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। डीजे आलोक अपना डीजे लेकर आया हुआ है। रॉड, येलो क्रिमिनल और बनी यहाँ पर तो धमाल चौकड़ी मचाते हुए डांस कर रहे हैं। और लगता है इन लोगों ने पहले ही होली खेल ली है, क्योंकि सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन जिस रास्ते से बाबा के घर की ओर जा रहे हैं, उसी रास्ते से हल्क और उसका बेटा सारी मिठाइयाँ लेकर उसी रास्ते से जा रहा है।
हल्क गुल्ली बुल्ली शॉन को देख लेता है और वो गाड़ी को जंगल की ओर घुसेड़ देता है। शॉन हल्क को देख लेता है और वो कहता है लगता है हल्क का डाइजेशन खराब है, वो हल्का होने के लिए जंगल की ओर ही घुस गया है। इतना कहते हुए गुल्ली बुल्ली शॉन वहाँ से चले जाते हैं। हल्क कहता है बाल बाल बच्चे, अगर गुल्ली बुल्ली शॉन ने हम लोगों को देख लिया होता तो आज हमारी बैंड बज जाती, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि गुल्ली बुल्ली शॉन ने इनको देख लिया है और इनका बचना तो मुश्किल है ही नहीं है, क्योंकि शॉन ने हल्क के साथ मिठाइयों के डब्बे भी देख लिए हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा के घर पहुंच जाते हैं और फिर बाबा को देखते हैं। बाबा के ऊपर तो एक भी कलर नहीं लगा हुआ है और बाकी सारे लोग तो बिल्कुल कलरफुल हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन एक प्लान बनाते हैं और फिर बाबा को रगड़ रगड़ के रंगने लगते हैं। शॉन कहता बाबा जल्दी बताओ आखिर कंपटीशन क्या है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। हाँ हाँ बाबा जल्दी बताओ, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, मैं तो अपनी फुल तैयारी करके आया हुआ हूँ। बाबा कहते हैं शॉन परेशान मत हो, मैं जल्दी बताता हूँ, और ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है जितना तुम लोग सोच रहे हो। इस कंपटीशन में तुम लोगों की बहुत ही अच्छे से बैंड बजने वाली है। तभी वहां पर रेड क्रिमिनल अपना ट्रक लेकर आ जाता है। वो बाबा से कहता है बाबा ये ट्रक कहाँ खड़ा करना है। बाबा कहते हैं इस ट्रक को घर के पीछे खड़ा कर दो। रेड क्रिमिनल ट्रक को ले जाकर घर के पीछे खड़ा कर देता है और वो भी गुल्ली बुल्ली शॉन और सारे लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग कहते हैं बाबा जल्दी बताओ। बाबा कहते हैं हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तुम लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो ना। सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाबा कहते हैं हाँ तो फिर ठीक है, चलो यहाँ से हमें कहीं और जाना होगा, वहाँ पे ये कंपटीशन की पूरी तैयारी है। और फिर वहाँ सभी लोग धमाल चौकड़ी मचाते हैं। शॉन कहते हैं बाबा एक बात पूछूं। बाबा कहते हैं हाँ पूछो शॉन। बाबा आखिर कंपटीशन में हम लोगों को क्या मिलेगा। बाबा कहते हैं जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसको पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो भी बिल्कुल असली डॉलर मिलेंगे। 10 करोड़ का नाम सुन के सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं। शॉन कहता है फिर तो ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। बाबा गुली बुली और सारे लोगों को लेकर होली कंपटीशन में आ जाते हैं। सारे लोग गाड़ी खड़ी करके बाबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारी पिचकारियाँ भी हैं और बहुत सारे कलर। बाबा ने अपने हाथों में बड़े बड़े बैग ले रखे हैं और लगता है बाबा इन्हीं बैगों में 10 करोड़ रुपए लेके आए हैं। शॉन बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि शॉन दिन रात कंप्यूटर में गेम ही खेलता है। उसके लिए कोई भी गेम खेलना और उसे जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है। गुली कहता है बाबा जल्दी बताओ कैसा गेम है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम लोग जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान ये गेम नहीं है। इस गेम को खेलने से पहले तुम्हें पहले साफ होना पड़ेगा, मतलब अपना सारा कलर साफ करना पड़ेगा। गुली बुली बाबा की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा आखिर करने क्या वाले हैं। रेड क्रिमिनल कहता है वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये कलर साफ कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है, सारे लोग उसमें अपना अपना कलर साफ कर लो। बाबा की बात सुन के सारे लोग स्विमिंग पूल में नहाने लगते। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। बाबा सभी लोगों को लेकर वापस से खेल के मैदान में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं सारे लोग तैयार हैं ना। हाँ हाँ बाबा सारे लोग तैयार हैं, अब जल्दी बताओ कौन सा गेम है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। बाबा कहते हैं तुम सभी लोगों को एक एक पिचकारी लेके छिपना है और फिर एक दूसरे को रंग लगाना है। जो भी लास्ट तक गेम में रहेगा, यानी कि जो बचेगा वही गेम जीतेगा और वही सारे पैसे लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गेम में मैं भी रहूंगा, इसलिए मेरे से बच के रहना। बाबा की बात सुन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सारे लोग गेम खेलने के लिए तैयार हैं। बाबा कहते हैं ये बम फूटते ही सारे लोग अपनी अपनी पिचकारी लेके छिप जाएंगे। बाबा बम में आग लगा देते हैं और फिर सारे लोग एक एक करके छिप जाते हैं। आज बाबा ने सोचा है इन सब की होली यादगार बनाई जाए, यही सोचकर बाबा ने यहाँ सबको बुलाया है। बाबा भी पिचकारी लेके छिप जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। पहला नंबर तो रॉड का है। रॉड चुपचाप फैक्ट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि रॉड को पता है इस फैक्ट्री में कोई ना कोई जरूर छिपने आया होगा।
रॉड बहुत ही ज्यादा शातिर है और वो सोच रहा है ऐसे खेल तो मैं बहुत ही ज्यादा खेल चुका हूँ और इस खेल को जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रॉड एक बात भूल रहा है, जब जंगल में कोई हिरन निकलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होता है और चारों तरफ अपनी नजर बनाए रखनी होती है। क्या पता किस ओर से शेर आकर उसका शिकार कर ले। शायद ये बात रॉड भूल गया है कि इस वक्त रॉड किसी और की भी नजर में है। यहाँ पर रॉड के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। एक तरफ रॉड शिकारी बन के किसी शिकार को ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ शिकारी को ये नहीं पता कि शिकारी भी किसी और की नजर में है। Oh no! ब्लू क्रिमिनल रॉड की तरफ अपनी बंदूक तान रखी है। लगता है अब रॉड इस खेल से आउट होने वाला है। अरे ये क्या, पीछे से कौन आ गया? अरे ये तो बिल है, जो अभी ब्लू क्रिमिनल रॉड को रंग लगाने वाला था, उसे बिल ने पीछे से आके रंग लगा दिया। बेचारा ब्लू क्रिमिनल रॉड को आउट करने वाला था, अब खुद ही वो अलग हो गया। और अब यहाँ पर रॉड के कानों पे पानी की आवाज चली जाती है और फिर रॉड इधर उधर देखने लगता है कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। और ऊपर देखने से उसे पता चलता है ऊपर तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ये देखकर रॉड सामने की तरफ भागने लगता है। रॉड बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि इस खेल से एक खिलाड़ी तो बाहर हो चुका है। अब तो ब्लू क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। बिल क्रिमिनल को चिढ़ाने लगता है। अब क्रिमिनल को 10 करोड़ तो मिलने वाले नहीं है। और तभी रॉड बिल को पीछे से आके रंग लगा देता है और उसे भी इस चैलेंज के बाहर कर देता है। पीछे देखो, पीछे! Oh no! और अब इसी के साथ 2 लोग इस चैलेंज से बाहर हो गए हैं। रॉड के रंग लगाने से बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। ब्लू क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा खुश है और अब वो बिल को नाच नाच के चिढ़ाने लगता है। क्योंकि अब ये दोनों इस गेम के बाहर हो चुके हैं तो इन लोगों को अब वहीं जाना जहां बाबा ने गेम से बाहर होने के बाद बोला था। और यहाँ तो ब्लू क्रिमिनल काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, लेकिन बिल तो यहाँ पे काफी ज्यादा उदास है। ब्लू क्रिमिनल उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि हम दोनों इस गेम के बाहर हो गए हैं? वो जो 10 करोड़ हमें मिलने वाले थे वो अब हम लोगों को नहीं मिलेंगे। ब्लू क्रिमिनल कहता है, बिल मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि अभी मेरे 2 साथी इस गेम के अंदर ही हैं और वो दोनों मिलकर खेल रहे हैं और उन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं है। और अगर उन दोनों में से किसी ने भी ये गेम जीता तो हम तीनों लोग मिलकर सारे पैसे खर्च करेंगे और बहुत सारी धमाल चौकड़ी मचाएंगे। तभी ब्लू क्रिमिनल कुछ देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो रेड और येलो क्रिमिनल है और ये भी कलरफुल हो गए और अब ये भी इस गेम के बाहर हो गए हैं। Oh no! अब ब्लू क्रिमिनल का तो सपना सपना ही रह गया। बिल रॉड और येलो क्रिमिनल को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ब्लू क्रिमिनल तो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया है। माफ करना दोस्त, हम दोनों को गुल्ली ने रंग लगा दिया है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। बेचारा ब्लू क्रिमिनल तो लगता है सदमे में चला गया। पता नहीं अब इसका क्या होगा। अरे ये क्या, ये तो बनी की बीवी है और ये पता नहीं किसको ढूंढ रही है और ये छुप कहाँ रही है। तभी कोई बनी की बीवी को रंग लगा देता है। तो दोस्तों कौन है जिसने केली को रंग लगाया? अरे ये तो बुली है और बुली ने केली को रंग लगाकर इस गेम के बाहर कर दिया है। बुली अपनी खुशी मना ही रहा था, तभी बुली को रंग लग जाता है। तो दोस्तों कौन है जिसने बुली को रंग लगाया? बुली ने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह गेम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसने ये सोच रखा था कि जैसे वो 10 करोड़ रुपए जीतेगा तो वो अपने गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाएगा और लोगों की सेवा करेगा। लेकिन बेचारे के सारे सपनों में तो पानी फिर गया। बुली को रंग लगते ही केली भी जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर बुली को रंग किसने लगाया? तभी खिड़की से गुली बाहर आता है। गुली कहता है, बुली आखिर तुम भी इस गेम के बाहर हो ही गए। अरे ये क्या, केली को भी रंग लग गया है।
कहीं तुम दोनों लोगों ने एक दूसरे को रंग तो नहीं लगा दिया ना? अगर ऐसा है तो जिसने भी पहले रंग लगाया होगा वो इस गेम में रहेगा, और जो पहले रंग जिस पे लगा होगा वो इस गेम से बाहर हो जाएगा। बुली सोचता है कि गुली रंग लगाकर उसे चिढ़ा रहा है। गुली, तुम अब चिढ़ाना बंद करो, रंग तुमने लगाया और अब ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। अरे नहीं बुली, मैंने रंग नहीं लगाया। बुली कहता, अगर तुमने रंग नहीं लगाया तो फिर किसने रंग लगाया? मैंने लगाया। Oh no! गुली पीछे मुड़ता है, अरे ये तो बाबा है। मैंने रंग लगाया बुली को। गुली को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसको देर न करते हुए बाबा को रंग लगा देना चाहिए, लेकिन गुली कुछ सोच पाता उसके पहले ही बाबा ने गुली को रंग लगा दिया। Oh no! गुली को रंग लगाने के बाद बाबा तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब इस गेम से आधे लोग तो बाहर हो ही चुके हैं। अब ये देखना होगा कि अब किसकी बारी है। इधर अपना रॉड किसी को ढूंढ रहा था। रॉड ने हर जगह छान मारा लेकिन कोई भी अभी तक मिला नहीं। रॉड जल्दी से जल्दी सबको रंग लगाकर इस गेम को जीतना चाहता है और 10 करोड़ रुपए लेकर घर जाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है वो सबको रंग लगाकर चैलेंज से बाहर कर दे। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर बनी मिल जाता है, लेकिन बनी ने रॉड को देखा नहीं है, इसलिए वो घर के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद रॉड भी उसके पीछे पीछे हंसते हुए घर के अंदर जाने लगता है। अंदर बनी किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नहीं पता है कि रॉड भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आ गया है। और रॉड पीछे से बनी को रंग लगाकर इस चैलेंज से बाहर कर देता है। बनी को रंग लगाने के बाद रॉड काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि बनी उसको हरा सकता था, लेकिन उसने बनी को हरा दिया है और अब उसका सारा टेंशन खत्म हो गया है। और तभी अचानक से रॉड के पीछे आलोक आ जाता है। आलोक के रंग लगाने से पहले रॉड फुर्ती से आलोक को भी रंग लगा देता है। Oh no! इसके पहले बेचारा आलोक कुछ कर पाता, रॉड ने आलोक को रंग लगाकर उसे भी इस गेम से बाहर कर दिया। और जैसे ही रॉड आलोक के रंग लगा देता है वैसे वहां सन्नाटा छा जाता है, लेकिन सन्नाटे को चीरते हुए रॉड को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और रॉड समझ गया था कि उसे जरूर किसी ने देख लिया है, इसलिए रॉड धीरे से चुपचाप बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है कि कोई और नहीं, ये तो सैम है। रॉड तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि रॉड का अब जीतना तो लगभग तय ही हो चुका है। अब सिर्फ 6 लोग ही बचे हैं इस गेम से बाहर जाने के लिए। उसके बाद रॉड को पूरे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। सैम ने रॉड को देख लिया था, इसलिए वो रॉड को रंग लगाने के लिए घर के पीछे जा रही थी। सैम सोच रही थी कि अब वो रॉड को रंग लगाकर रॉड को भी इस गेम से बाहर कर देगी, लेकिन अब वो इस बात से अनजान है कि अब वो रॉड के पीछे नहीं है, रॉड अब सैम के पीछे है। और घर के अंदर आने के बाद सैम अपने सामने बनी और समराई को पाती है, पर आखिर रॉड कहाँ गया? सैम के मन में यही सवाल चल रहा था। और फिर तभी रॉड सैम के पीछे आ जाता है और वो अपने वाटर गन से सैम को भी रंग लगा देता है। रॉड एक के बाद एक लगातार सारे विकेट गिराते ही जा रहा है और उसकी अब तो लगातार यहाँ पे हैट्रिक भी लग गई है। और रॉड ने बनी, आलोक और सैम को इस चैलेंज के बाहर कर दिया है। अब इस चैलेंज को उसके अलावा कोई जीत भी नहीं सकता। इधर अपना पॉटी बॉय सॉन इस घर में तो छिपा हुआ है, क्योंकि उसको शुरू से ही लग रहा था कि मैं तो दिन भर अपने कंप्यूटर में गेम खेलता ही रहता हूँ, तो इस गेम को जीतना मेरे लिए तो बाएं हाथ का ही खेल है। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि ये कंप्यूटर में गेम खेलने जैसा इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया है। यहाँ पे इतने खतरनाक लोगों को देखकर सॉन की तो सिट्टी पिट्टी गुम है। और यहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल शुरू में ही बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है, इसलिए वो धीरे धीरे बाबा की तरफ ही जा रहा है। बाबा यहाँ पे ध्यान लगाकर बैठे हैं। ग्रीन क्रिमिनल बाबा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ग्रीन क्रिमिनल को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा की एक आंख आगे तो 2 आंख पीछे भी है।
ग्रीन क्रिमिनल जैसे ही बाबा को रंग लगाने वाला था वैसे ही बाबा बड़ी फुर्ती से ग्रीन क्रिमिनल को रंग लगा देते हैं। बेचारा ग्रीन क्रिमिनल, उसने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे वाह, रॉड भी यहाँ आ गया है। अब रॉड और बाबा आमने सामने हैं। अरे ये क्या, रॉड और बाबा दोनों ने एक साथ ही अपनी अपनी वाटर गन चलाई है और बाबा और रॉड एक साथ इस गेम से बाहर हो गए। अब सिर्फ सॉन बचा है और सॉन ने इस गेम को ना खेलते हुए भी इस गेम को जीत लिया है और अब सॉन 10 करोड़ का अकेला मालिक हो चुका है। सारे लोग अब इकट्ठे हो चुके हैं। बाबा सॉन को 10 करोड़ दे देते हैं, लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आती है, अरे नहीं बाबा, मैं तो अभी बचा हुआ हूँ। जैसे ही सॉन पीछे घूमता है वैसे ही चिंटू अपनी वाटर गन से सॉन को रंग लगा देता है और सॉन को भी इस गेम से बाहर कर देता है। अब इस गेम को बहुत ही आसानी से चिंटू जीत चुका है। बाबा जो पैसा सॉन को देने वाले थे वो चिंटू को दे देते हैं और फिर सभी लोग बाबा के घर वापस आ जाते हैं और फिर सारे लोग धमाल चौकड़ी मचाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह होली की स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।